भारतीय जनता पार्टी का भी मंथन तेज हो गया है। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। विपक्षी नेताओं की यह बैठक है। आपको बता दें, अब तक तो पर्दे के पीछे से जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के भीतर कि दरअसल पर्दे के पीछे से सारा का सारा खेल बीजेपी का है और यही है महाशक्ति। लेकिन अब विपक्षी नेताओं के साथ फडणवीस की ये बैठक, कुछ नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच चुके हैं। क्या खबर है इस बाबत, सौरभ? जी देखिए, जिस तरीके से फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर पे बैठक शुरू हो चुकी है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि शिवसेना में जो है उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे ग्रुप, ये माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। हालात हाथ से गुजर ना जाए इसलिए बीजेपी को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, एक तरफ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो एक डर का माहौल पैदा कर रही है क्योंकि गुवाहाटी में आप सारे एमएलएस बैठे हैं, आपका पूरा परिवार महाराष्ट्र में है, के सारे लोग महाराष्ट्र में हैं, तो यहां पर क्या कुछ हो सकता है। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उद्धव सेना आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। चुप्पी बहुत लंबे समय से साधी हुई है बीजेपी ने। अब समय आ चुका है कि कुछ कदम उठाया जाए क्योंकि इस तरीके से अगर हालात रह गए तो उद्धव सेना को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि देखिए, डर का माहौल एक तरफ जो जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, तो अब देखिए बीजेपी की जो बैठक होने जा रही है, ना सिर्फ उनके एमएलए है, साथ ही सारे निर्दलीय एमएलए भी वहां पर ये जो डर और तोड़फोड़ का माहौल होता है सौरभ, ये बातचीत के रास्ते में बाधक बनता है। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब जो बातचीत की गुंजाइश लग रही थी बागी विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में, वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आएगी अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही। अशोक सिंघल भी मेरे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अशोक को जरा आप टीवी स्क्रीन पर दिखाइए। अशोक, सीधा सा सवाल आपसे, आपके सूत्र सबसे ज्यादा मजबूत, गुवाहाटी में आप पहुंचे हुए हैं, जो बागी विधायक हैं उनके खेमे से क्या खबर आ रही है? अब तो तोड़फोड़ भी महाराष्ट्र में उनके दफ्तर और घरों पर शुरू हो चुकी है। ऐसे हम आगे की स्ट्रैटेजी इन लोगों की क्या रहने वाली है अशोक? देखिए, आर पार के मूड में अभी संजय राउत ने बोला कि सड़कों पे उतरेंगे शिव सैनिक, तलवारें चलेंगी, झुकने वाले नहीं है, शिव सैनिक लड़ाई लड़ेगा। इधर एकनाथ शिंदे का गुट बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, लीगल लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे डटे हुए हैं वो लोग और वो भी झुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ मन बना लिया है कि अब राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है शिवसेना की, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन एकजुट है और उन्होंने चिट्ठी लिख करके साफ तौर से कहा है कि अगर हमारे परिवारों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवारी उद्धव ठाकरे की होगी, शरद पवार की होगी, संजय राउत की होगी। साफ है मैसेज दोनों तरफ से, ना शिव सैनिक झुकेंगे, ना एकनाथ शिंदे का गुट झुकेगा। आर पार लड़ाई के वापिस लौटने वाले नहीं है। शिवसेना में अलग गुट बना लिया है और डटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद अगला इनका क्या कदम होगा? इनकी बैठक होगी 1 बजे, शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद एकनाथ शिंदे के जो गुट है, यहाँ पे विधायक मौजूद है इस होटल में, वहां पर वो बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कार्यकारिणी की बैठक के बाद। लेकिन इतना तय है, एक और बड़ी खबर आ रही है, बैठक जारी है, जल्दी से जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। पारस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पारस, अब यहां पर बीजेपी की कोशिश तो यही है, पारस पत्थर कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी सरकार बना ले। विपक्षी नेताओं के साथ जो मंथन इस वक्त चल रही है देवेंद्र फडणवीस की, क्या है एजेंडा, क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं जिसको लेकर आप जानकारी देंगे पारस? पारस की आवाज नहीं। जी बोलिए। सबसे पावरफुल इंसान अभी हम अगर किसी को कह सकते हैं तो वो है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, तो गुवाहाटी में बैठे हैं। ये केंद्र बिंदु बन गया है। लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार एमएलए जो हैं बीजेपी के वो दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ उनसे मिलकर जा रहे हैं। पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है। कुछ देर पहले रामदास अठावले जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ न कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जाएगा। कल जो मीटिंग हुई थी, इसी जगह पर मीटिंग हुई थी जहां पे वरिष्ठ नेता आशीष शेलार हो, मंगल प्रभात लोधा हो, बाकी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद थे। और जो 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो शुरू करने वाली थी शिवसेना, जो याचिका दायर करने वाली थी, उस पर मंथन किया गया था। आज भी कुछ इसी पूरे मुद्दे पर मंथन किया जाएगा।
बीजेपी की हलचल अब तेज हो गई है। हमने लगातार देखा है कि पहले दिन से हम बीजेपी को ऑफ द फ्रेम देख रहे थे, बट इन द फ्रेम कुछ ही दिनों से देखना शुरू किया है। जब गुवाहाटी लेके जाया जा रहा था सूरत से पूरे बागी कैंप को, तो मोहित कंबोज दिखते हैं उस स्टार्टेड फ्लाइट में। उसके बाद धीमे धीमे चीजें जो है वो खुल के सामने आने लगती है। चंद्र प्रकाश बाकी पाटिल साहब जो है वो वहां दिखते हैं, बाकी के लोग धीमे धीमे दिखने लगते हैं। लगातार शिवसेना के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। जहां पर लगातार एक्शन चालू है, जहां पर मैं हूँ, लगातार गाड़ियां आ रही हैं। दूर दूर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार देवेंद्र फडणवीस मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से अब प्लान ऑफ एक्शन किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, और अगर 40 से ज्यादा विधायक हैं तो अब इस पे कैसे आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे इशारे किए थे। उस इशारे में एक इशारा ये भी था कि महाशक्ति पार्टी है। अब उसका आपकी बातों से पारस ऐसा लग रहा है कि गुवाहाटी में जो एमएलए बागी बनकर बैठे हुए हैं शिवसेना के, वो बीजेपी से ही तो कहीं हरी झंडी के इंतजार में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे ने तो सीधे कह दिया है इस्तीफा नहीं देंगे, पुष्पा मूवी की तर्ज पर मैं झुकेगा नहीं। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि अब बीजेपी मान चुकी है कि वो फिलहाल इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं? ऐसे में अब आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को ही बनानी पड़ेगी और विपक्षी दलों को मांग करना पड़ेगा कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और बहुमत साबित करें उद्धव ठाकरे। जी जितना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक्शन में हमें दिख रही है। एकनाथ शिंदे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो हर बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अब पावर पोजीशन में हैं और उनको जो विधायक जिनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन डाला गया है, उनको भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुंबई वापस आएंगे। चीजें अब जो है एकनाथ शिंदे के कोर्ट में है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का नंबर चल रहा है, आंकड़ों का गेम चल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, बट यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की, बट कोई भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। ये बेहद जरूरी है, कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। मतलब कुछ जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो तय कर रहे हैं।